हेलो दोस्तों। यदि अभी आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है 1 लाख 3 लाख 5 लाख या इससे ज़्यादा, तो अभी आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, साथ में इंटरेस्ट क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगने वाले हैं, और साथ में हम 5 लाख रुपए का एक ईएमआई कैलकुलेशन भी करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट आपका स्टार्टिंग शुरू है 10.99% से, यानी लगभग 11% यहाँ पर शुरुआत है इंटरेस्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। जितना बढ़िया आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम आपको यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। आगे अगर आप देखेंगे लोन अमाउंट, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक लोन आपको मिल जाएगा। अब ये भी आपको डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी कितना है और साथ में आप इनकम कितना जनरेट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो टाइम पीरियड यहाँ पर 5 साल मिल जाएगा, यानी 5 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगर एज देखें तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 60 साल होना चाहिए। मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो मंथली इनकम मिनिमम आपका 15,000 रुपये होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको बैंक से बात करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितना आपका सैलरी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन भी दिया जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपको लोन कितना मिलेगा? तो मान लेते हैं कि आपका सैलरी 30,000 रुपये है, तो इसको आपको गुना करना पड़ेगा 24 से, यानी 24 टाइम यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। तो 24 को जब गुना करेंगे 30,000 से तो 7,20,000 रुपये आता है, यानी कि टोटल आपको लोन 7,20,000 रुपये मिलेगा यदि आपका सैलरी या इनकम 30,000 रुपये रहेगा तो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और है प्रोसेसिंग फ़ी। जब भी कोई लोन लिया जाता है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या किसी तरह का लोन हो, तो उसमें एक प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग चार्ज आपका अप टू 2% तक प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो लोन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर लोन लेने के लिए अभी आईडीएफसी बैंक में 730 से प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। इससे प्लस अगर रहेगा तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो डॉक्यूमेंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। इसके बाद अगर एड्रेस प्रूफ के लिए देखें तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद योर इनकम डिटेल, यानी जिसमें आपका सैलरी आता हो, जिसमें आपका इनकम डिटेल हो। अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड पर्सन हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कोई अगर सैलरी पर्सन है तो उसको 3 महीने का सैलरी स्लिप भी चाहिए, और ये सैलरी स्लिप आपका करेंट महीने का चाहिए। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं कि यदि हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो हमें ईएमआई कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अमाउंट में हमने 5 लाख रुपया यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 10.99% यहाँ पर इंटरेस्ट भी हमने फिल कर दिया है। और समय अगर आप देखेंगे तो 5 साल यहाँ पर समय भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो मंथली ईएमआई आपको शो हो रहा होगा। तो मंथली ईएमआई 10,868 रुपये एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा 5 सालों तक। अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए का लोन पर आपको इंटरेस्ट, टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा 1,52,123 रुपये टोटल आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिला करके 6,52,123 रुपया टोटल अमाउंट होता है। इतना आपको पे करना होगा यदि आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो।